नमस्कार। मैं आज आप लोगाना ज्वाला माता का एक भक्त की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। बात उस समय की छ जहाँ जब अकबर को साम्राज्य छो। तब हिमाचल प्रदेश का एक नादौन गांव में ध्यानु नाम का एक बालक को जन्म हो छ। और जैसे ही उनको जन्म हो छ उनका थोड़ा सा ही दिन बाद उनका माता पिता को देहांत हो जाओ छ। तो सब गांव वाला ऊ बच्चा न मनहूस मानबा लाग जाओ छ। और वहाँ कोई एक ब्राह्मण यानी कि पंडित ऊ बच्चा को लालन पालन करे छ। और जैसे ही वो बच्चो थोड़ो बड़ो हो छ, जैसे ही वो सबके साथ खेलवा लागे छ तो सबकी माताएं मना कर दे छ। यूँ कहे छ कि ई बच्चा के साथ कोई भी मत खेलो, यो बहुत मनहूस छ, यो पैदा होता ही इका माँ बाप चल बस्या। तो जब वो बच्चों ये बातें सुने छ तो रोते हुए अपना बाबा के पास जाओ छ और वहाँ जाकर कहे छ कि बाबा बाबा सब मारा दोस्तां की जितनी भी माताएं छ सब मार साथ कोई न भी खेलवा न दे और सब मना करे छ। तो पंडित कहे छ कि बेटा यह जो ज्वाला माँ छ न यही अपनी माँ छ और इन ईसु ही तू सब कुछ बात करया कर, यही तारी हर पीड़ा न दूर करेगी। तो बस ऊ बच्चा का दिमाग में वही बात बैठ जाओ छ और ऊ ज्वाला माँ के सामने ही बैठ रोबा लाग जाओ छ और कहे छ कि माँ बाबा कहे छ कि आप ही मारी माँ छ, तो क्यों ना आप मारते गोदी में बिठाव, क्यों ना आप मारते दुलार कर, क्यों ना हमारी परेशानियाँ दूर कर। तो ऐसा करके और वो हमेशा ही माता रानी की पूजा पाठ करवा लाग जाओ छ और वहाँ में ही अपनो मन लगा ले छ। तो वहाँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ज्वाला माँ प्रकट हो छ और उन्हें अपनी गोदी में बिठाओ छ और यूँ कहे छ कि बेटा आज तू मुँह ही तारी माँ छू, जो भी तार तय कष्ट हो वह ऊ मसु खेदेव कर। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो जाओ छ। तो समय के साथ वो बच्चों बड़ो हो छ और ज्वाला माँ को वो परम भक्त बन जाओ छ। तो जब वो थोड़ो बड़ो हो छ तो वो अपना गांव का 1000 इंसाना लेकर ज्वाला माई का दर्शन के लिए जातो रह छ। तो जैसे ही इतना सारा इंसाना ने एक साथ जाता हुआ देखा छ तो अकबर का सैनिकों ने रोक ले छ और पकड़ कर और अपना राजा के सामने ले जाओ छ। और अकबर के सामने जाकर कह छ कि महाराज महाराज यो पूरा गांव वाला ने इकट्ठा करके और पतो न कहाँ जा रहो छ। तो ध्यानु भगत कह छ कि महाराज मुँह तो कहीं भी न जा रहो, मुँह तो मारी ज्वाला माँ का दर्शन के लिए जा रहो छू और ये सब मारे साथ जा रहा छ, तो माँ तो सिर्फ माता रानी का दर्शन के लिए जा रहा छ। तो मुगल सम्राट अकबर कह छ कि ये ज्वाला माँ कौन छ तारी, कि वह हमारी माता छ, वह सबकी ही माता छ। तो अकबर कह छ कि मुँह तो न मानूँ का कोई भी ऐसी माता रह छ। तो ऊ यूँ कहे छ कि मुँह तारी माता की और तारी परीक्षा लेबा के लिए तारो जो घोड़ो छ उनकी गर्दन मुँह सिर सु धड़ अलग कर दूँ चूका। अगर तारी माता में शक्ति होगी तो तू इन्हें जिंदो करके बता दीजिए। तो ऐसा कहकर और अकबर ऊ ध्यानु भगत का घोड़ा की सिर और धड़ दोनों अलग अलग कर दे छ और अलग अलग कर यूँ कहे छ कि जा अब मुँह तारता ही जाबा की अनुमति दूँ छू और तू मारा सैनिका के साथ जा और तारी माता सु प्रार्थना कर जे, अगर ये घोड़ा के ताई वहाँ जिंदो कर दो तो कमू जना मान जाऊँ कहाँ तारी ज्वाला माँ छ। तो वो जैसे ही ध्यानु भगत वो मुगल सम्राट का सैनिका के साथ माता रानी का दरबार में जाओ छ और जाकर पूरी रात भर जागरण करे छ और दूसरे दिन जैसे ही स्नान विस्नान कर आरती करे छ तब वो कहे छ कि माता मारो जो घोड़ो छ वो सम्राट अकबर का यहाँ पर मृत पड़ो हुए छ और मुँह आंसू 1 महीना की मोहलत लेकर आयो छू कि 1 महीना तय ता मारा घोड़ा को सिर और धड़ सुरक्षित रखबा को इंतजाम करो। उही बीच में का अगर वो जिंदा हो जाओगो तो ना तो वो मना जना पकड़ मार देगा। तो माता रानी की तरफ से उन्हें कहीं भी इशारो न मिला तो वहीं जो तलवार रखी रह छ उसको अपनो सिर धड़ से अलग करके माता रानी का चरणा में चढ़ा दे छ। जैसा ही वो अपनो सिर धड़ से अलग करे छ माता रानी प्रकट हो छ और ध्यानु भगत की गर्दन जोड़ दे छ और वह कह छ कि पुत्र जा तारा घोड़ा की भी तारो घोड़ो भी जीवित हो गयो का। तो यह सब सम्राट अकबर का
सैनिक देखता रह च। और जैसा ही वो जाकर अपना सम्राट का तय बताओ च कि भाई या बात हुई, ऊँ भगत ने अपनी गर्दन अलग कर दी तो माता रानी ने की गर्दन भी जोड़ दी और उठी ऊँका राजमहल में ध्यानुभक्त को घोड़ो भी जीवित हो जाओ च। तो यह सब देख कर और सब चमत्कार न मान जाओ च। लेकिन फिर भी सम्राट अकबर वहाँ माता रानी का चमत्कार न माना और यूँ कह च कि भाई तारे माता रानी में और कई गुण च वहाँ पर। तो ध्यानुभक्त कह च सम्राट वहाँ पर बिना तेल और घी का हमेशा ही माता रानी की जोत जलती रह च। तो कमू तो न मानूं। तो वो अपना सैनिक आंसू कह च कि जाओ रे सैनिक वहाँ पर कह च ना पानी सू पूरी वहाँ की जो ज्वाला माँ की जो जोत च उन्हें बुझा दो। तो उनका सैनिक जाओ च और पानी सु खूब कोशिश करे च तो ज्वाला माँ की जोत न बुझा सका। फिर वो लोया का मोटा मोटा तवा रखवा दे च तब भी ज्वाला माँ की जोत न बुझा। तब मुगल सम्राट अकबर वहाँ पर नदी खुदवाओ च और उको पूरो ही प्रवाह ज्वाला माँ की जोत की तरफ करवा दे च। लेकिन वह नदी को बहाव भी ज्वाला माँ की जोत न बुझा पावा। तब सम्राट अकबर कह च कि अब तो मना खुद ही जानी पड़ेगो और मुँह खुद ही जाकर देखूँ का देखा असो कसो चमत्कार च ज्वाला माँ का। तब वो यूँ कह च कि भाई मुझ जा तो रोचूँ लेकिन खाली हाथ कसा जाऊँ, इसलिए 50 किलो सोना को छत्र माता रानी के लिए भेंट लेकर जाबो चाहो च। लेकिन वो अतनो अहंकारी चो और उन्हें अतना काम करे, इसलिए जैसा ही वो छत्र लेर माता रानी का दरबार में जाओ च और वहाँ का ताई वो अर्पित करे च। जैसा ही ज्वाला माँ का प्रकोप का मारी ऊ जो सोना को छत्र रह च ऊ एक धातु में परिवर्तित होकर उका जगह जगह से नष्ट हो जाओ च, टूट जाओ च। और इको मतलब ही हो च कि अकबर की भेंट माता रानी स्वीकार न कर। और उका बाद अकबर तो वहाँ से आ जाओ च और माता रानी का चमत्कार मान ले च। और आज भी ऊ छत्र ज्वाला माँ का मंदिर में असा का असा ही टूटो फूटो अवस्था में पड़ो हुओ च। और ज्वाला माँ का सब गुणगान करे च। और यही वहाँ का ध्यानुभक्त की कहानी च। आज भी वहाँ का मंदिर में बिना तेल और घी का वहाँ की ज्वाला जलती रह च। जय हो ज्वाला माँ की। अगर आप कताई ज्वाला माँ का ध्यानुभक्त की कहानी पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।